हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं तो आज ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है और आज मैंने कोई ऐसा ख़ास ब्लॉग बनाया भी नहीं है जो बंदा कहे कि मैंने बहुत ज़्यादा। अभी मैं नीचे से काम करके आई हूँ, खाना शाना बना के आई हूँ और मेरी आप हालत चेक करें ज़रा, क्योंकि आज थोड़ा सा रूटीन से थोड़ा ज़्यादा काम करना था। हलवा बनाना था, साथ जो है दाल बनानी थी, साथ में चावल बनाने थे। ठीक है, तो वो अभी सारा काम ख़त्म करके आई हूँ। आपको पता है जब बंदा किचन में घुस जाता है ना तो फिर एक नहीं 1000 काम खुले होते हैं, 1000 काम। तो और मेरी ऐसी आदत है कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं किचन में आ गई हूँ ना तो जितने काम मैं कर सकती हूँ ना उतने मैं करके एटलीस्ट कम से कम कोई ये ना कहे कि ये किचन में घुसी हुई थी तो किचन गंदा है या किचन में गंद मचा हुआ है या फलान टमकान, इस तरह की मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे इस तरह बोले ना। तो अभी मैं सारा कुछ करके आ गई हुई हूँ और अभी आके ऊपर थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। मैंने बोला थोड़ा सा ज़रा पसीना खुश्क हो, फिर जाके नहाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ओबियसली मैंने लाइव तो आना ही आना है। कोई जो मर्ज़ी कहता रहे यार, मैं लोगों की बातों का बुरा नहीं बनाती हूँ। कोई भी कुछ भी कह सकता है, वही बात आ जाती है कि जो मैं बात करती हूँ ना तो मेरी आंखों में पानी आ जाता है। कहते हैं ना कि जिसके घर में जो हो रहा होता है ना वो दूसरे को भी उसी नज़र से देखता है कि हमारे घरों में ये होता है तो दूसरे भी सारे जो है ना इसी नेचर के मालिक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारी फैमिलियों में ये सब कुछ नहीं होता है। हाँ, हम लोग हर लिहाज से ओपन माइंडेड है, हर लिहाज से हम लोग ओपन माइंडेड है। हमारे घरों में बेटियों को तंग नज़र से नहीं देखा जाता है। हमारे घर में बेटियों को हर चीज़ करने की इजाज़त होती है। ठीक है, हर चीज़ वो अपने दम के ऊपर कर सकती हैं, वो जॉब कर सकती हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, सब कुछ वो अपने दम के ऊपर कर सकती हैं। लेकिन ये जो गलत हरकतें हैं ना, इस चीज़ की इजाज़त ना कभी मेरे बाप ने हम लोगों को दी थी और ना ही हमारे में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि फ़लाँ बंदी की अगर ड्रेसिंग ऐसी है तो फ़लाँ बंदी जो जी वो तो गलत ही होगी। ठीक है, ड्रेसिंग का दूर दूर तक इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जस्ट आपके जहन का फतूर होता है। तो एटलीस्ट कम से कम आप दूसरे बंदे को इस तरह जज मत किया करें कि उसकी दिल आज़ारी हो। आप लोगों की इस तरह की क्रिटिज़म की वजह से जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना वो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे पता है कि ये गंदे लोग ये ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, इन लोगों से डरना नहीं चाहिए। ठीक है ना, हर बंदा अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बोलता है। हर बंदा जब भी बोलेगा ना तो वो बताएगा कि वो किस ख़ानदान से बिलोंग करता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी किसी औरत के बारे में, किसी औरत की आप तज़लील कर रहे होते हैं ना, तो ये सोच लिया करें कि आपके घरों में भी माँ बहन बेटियां हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके घरों में आपकी माँ बहन बेटियों के 10-10 यार हैं ना, तो बाहर भी जो है ना, बाहर जो औरतें बैठी हुई हैं उनके भी 10-10 यार हो। ये ज़रूरी नहीं होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यकीन माने कि मेरा इतना दिल खफा होता है, मेरा इतना दिल उस वक़्त मेरा दिल करता है मैं खून की आंसू रोऊँ यार, कि आप लोग हर बंदी को अब अगर मेरी ड्रेसिंग ऐसी है तो आप इसको जो है वो किसी गलत कैटेगरी में लेके जाओगे। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। एटलीस्ट कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे होने का सबूत दे। बाहर की कंट्रीज़ में लोग ड्रेसिंग ही ऐसी करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में लोग ऐसी ही। आप तुर्क में देख लें, आप ईरान वाली साइड पे देख लें, आप कहीं पे भी देख लें यार, वो पैंट शर्ट्स पहनती हैं, वो अपनी सारी वो जो क्या कहते हैं अहकामात हैं उनको भी पूरा करते ही हैं। तो हम लोग भी इसी तरह हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने ये ड्रेसिंग की हुई है तो हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, हम ज़कात नहीं देते हैं, हम रोज़े नहीं रखते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप अपने ख़्यालात को जो है ना प्लीज़ अपने तक महदूद रखा करें, किसी दूसरे के ऊपर लागू मत किया करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए औरतों की तज़लील मत किया करें, क्योंकि जब ये आपके अपने घरों में होता है ना
तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ, मैंने तो किसी टाइम पे फ़लाँ बंदी को ऐसे बोला था, तो ये तो मेरे अपने घर में ही ऐसे हो गया। तो जब भी किसी की तज़लील करें तो 100 दफ़ा सोच लें कि यार ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बीवी है, ये भी किसी की माँ है। प्लीज़ अपने गंदे ख़यालात को जो है ना वॉश करके जो है ना वो लाइफ पे आया करें, वॉश करके, ठीक है। और किसी को भी जो है ना गाइड करने से पहले उसका जो है ना शजरा नसब देख लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से, और हम लोग माशाल्लाह सब बहन भाई जो है ना सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं। मैं अभी सारे कामों से फ़ारिग होके आई हूँ, तो मैंने ये सोचा, मैंने बोला कि एक वीडियो तो मैं बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपका दिल खफा होता है ना तो आपका बहुत सारी बातें करने को दिल करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सब लोग गंदे ही हों, यहाँ पे सब लोग जो है ना वो औरतों की डिसरिस्पेक्ट करते हों, ज़रूरी नहीं है, ऐसा लाजिम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरतों को बहुत इज़्ज़त देना जानते हैं, औरतों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, और उनकी मैं दिलो जान से रिस्पेक्ट करती हूँ। जो कहते हैं ना, मेरी माँ कहती सी, जड़ा एक बारी जी करे ना उन्होंने 100 बारी जी करो, ठीक है। तो जड़ा एक बारी, क्योंकि कुत्तियां का काम होंदा है भौंकना, जो शेर लंघदा है ना तो पिछे कुत्ते वहू करते रहते हैं। इन्हां दियां गल्लां दा क्या ही जड़ा है ना वो बुरा मनाना, यार वो आदत से मजबूर हैं, आप अपना काम करते रहे। और हमेशा हमेशा मैंने ये चीज़ आजमाई हुई है कि हमेशा जो चीज़ परवान चढ़ रही होती है ना उसके पीछे ही कुत्ते भौंकते हैं, और ये जो नेड़ी में उड़ने वाले शॉपर होते हैं ना वहीं पे जाके गिरते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी जो है ना, अब तो वही बात आ जाती है कि अब तो मैं आदी हो चुकी हूँ। इन सब लोगों को मैं किसी कैटेगरी में ही नहीं रखती हूँ जो औरतों की तस्लील करते हैं। इनका तो वही बात आ जाती है ना, कुरान में, हदीसों में, सब जगह पे इन लोगों से जो है ना रब की ज़ात ने नफ़रत फरमाई है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत फरमाई है, हमारे तमाम अंबिया जो हैं वो भी इन लोगों से नफ़रत फरमाते थे। तो फिर हम तो एक आम इंसान हैं। तो प्लीज़ मेरी ये बातों को ज़रा ध्यान में रखिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, और प्लीज़ 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 आई विल रिक्वेस्ट यू, औरतों की तस्लील मत किया करें, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू। और गाइज़ मेरी सारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।